गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 27 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 61 में विषय हिंदी का दंड है। बच्चों, आज की आपकी विषय हिंदी की जो वर्कशीट है उसमें आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का जो पहला पाठ है माता का आंचल, उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहले एक भाग पहले भी इस पाठ से आपका आ चुका है, ये भाग 2 है आपका। तो चलिए देखते हैं माता का आंचल, जो कि शिवपूजन शाह जी का द्वारा लिखा गया एक निबंध है, उसका एक अंश है। तो इसमें ग्रामीण अंचल में और बालकों की जो क्रियाएं हैं, बचपन है, उन चीज़ों के बारे में और माता के वात्सल्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 61। यहाँ हमारा नाम लिखेंगे और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, माता का आंचल जो आपकी कृतिका पुस्तक है उसका पहला पाठ है और उसका आज आपकी वर्कशीट में भाग 2 दिया गया है। तो बच्चों देखो, अब तक हमने जाना था कि माता का आंचल पाठ जो है वो शिवपूजन शाह जी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, देहाती दुनिया, उससे लिया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। मैंने आपको बताया था आंचलिक उपन्यास, आंचलिक रचनाएं क्या होती हैं जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी दी जाती है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल का यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का और उसके चरित्रों का, चरित्र यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। देखो, इस पाठ में गांवों में की जो जीवन है उसके बारे में बहुत ही जीवंत रूप से यानी कि बहुत ही रोचक ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभाव को अभिव्यक्ति के साथ ही, मनोभाव यानी कि मन के भाव, बच्चों के जो मन में जो भाव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति के साथ साथ ही तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। यानी कि उस समय का जो समाज है उसका भी इसमें चित्रण किया गया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग जहाँ तहाँ खर्चे का तंग। तो इस पंक्तियों से आज की जो हम वर्कशीट है उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इनका अर्थ है कि जहाँ पर लड़के लड़के संग हो जाते हैं वहाँ मृदंग बजने लगता है, यानी कि वहाँ मस्ती होने लगती है। बच्चे होते हैं उनके साथ में मस्ती होने शुरू हो जाती है। और जहाँ बुड्ढों का संग यानी कि जहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हों वहाँ खर्चे का तंग। तो ऐसा देखा गया है या ऐसा होता भी है। और इस पाठ के अनुसार भी कहा गया है कि जो लेखक के जो पिता थे भोलानाथ जी के, वो उनको बहुत प्यार करते थे और उनके लिए वो सब तंगी को भी भूल जाते थे जब, लेकिन जहाँ घर के और कामों के बारे में बात आती थी तो वो थोड़ी कंजूसी भी कर जाते थे। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो जो भोलानाथ जी जो बता रहे हैं कि हमारे जो पिता थे वो तड़के, देखो तड़के का मतलब होता है सुबह जल्दी, सुबह जल्दी, ठीक है। यानी कि सुबह जल्दी उठकर निपटकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, यानी कि अपने जो नित्य कर्म है उनसे फ्री होकर के वो पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि हमने हमारी माता जो है उसके साथ हम बहुत कम रहते थे, हमारा अधिकतर समय जो था वो हमारे पिता के साथ में बीतता था। इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी कि जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललार में त्रिपुंड कर देते थे, यानी कि एक बहुत ही बड़ा टीका लगा देते थे, जैसे त्रिशूल जैसा टीका लगा देते थे। हमारे ललार में, ललार यानी कि माथा में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं।
बहुत रमाने से हमें खासे बमबोला बन जाते थे। बमबोले वैसे बच्चों भोले शंकर को यानी कि भगवान शिव को कहा जाता है। तो देखिए इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, लेखक का जो बचपन का जो जीवन था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ध्यान रहे अगर हमसे लेखक के बचपन के जीवन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है कि उसका बचपन का जो शुरुआती जीवन था वो कैसे बीता था और पिता के कितने नज़दीक था। ठीक है, चलो इसके प्रश्नों को देखते हैं। माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है, उसकी क्या विशेषताएं। देखिए ये जो प्रश्न है हम पहले भी कर चुके हैं और आगे देखो इसका प्रश्न का उत्तर ऐसी वर्कशीट में दिया गया है। देखिए ऊपर माता का आंचल पाठ, देखिए ये देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, एक लाइन तो हमारी ये हो जाती है। माता का आंचल पाठ हमारा शिव पूजन साय के द्वारा देहाती उपन्यास दुनिया से लिया गया है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, यह एक आंचलिक उपन्यास है और इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो ये जहाँ तक मैंने लाइनिंग की है वो आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में किन किन बातों को सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। देखिए इस पाठ में बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाता है। बच्चों देखिए मैं आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर इसी वर्कशीट में जो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ उसका एक मतलब एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप ये समझें कि आप जब पेपर देंगे, एग्ज़ाम जब आपका होगा तो एग्ज़ाम में आपको एक गद्यांश जो दिए जाते हैं उसमें से आपको इसी तरह से आंसर ढूंढने होते हैं। तो देखिए हमने प्रश्न क्या था हमारा, किन पंक्तियों में सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो हमको उत्तर ढूंढने का जो तरीका है, पहली बात तो आपकी जो प्रश्न की जो लाइन है उसको आपको पैसेज में ढूंढना है। अब देखिए सजीव और रोचक चित्रण किया गया है, ये लाइन हमें यहाँ मिलती है। तो गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने का सीधा तरीका ये है कि या तो आपको वो लाइन आंसर बिल्कुल उत्तर जो है उसका वो स्पष्ट रूप से समझ आए। अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है तो जहाँ वो प्रश्न वाली लाइन आपको मिलती है उसके एक लाइन आगे से और एक लाइन अगली, यानी कि 3 लाइनों को आप उतार दीजिए, उत्तर उन तीनों लाइनों में ज़रूर होगा। ठीक है, कोशिश करेगी उत्तर आप एग्जिट लिखें और ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था से क्या अभिप्राय है, यानी कि इससे क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो भोलानाथ जी थे अपने पिता के अधिक नज़दीक थे। ठीक है, और इसमें एक लाइन आगे और लिख सकते हो आप कि और वो अपना समय अपने पिता के साथ में ही ज़्यादा बिताया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी। तो देखिए सवेरे की दिनचर्या क्या थी उसकी, देखिए सवेरे की दिनचर्या क्या थी उसकी बालक की, कि जो उसके पिताजी थे वो अपने साथ ही हमें भी उठा लेते थे, यानी कि उसको भी उठा लिया करते थे। ठीक है, और फिर भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी कि वो सुबह सुबह जल्दी जग के और पूजा में शामिल होते थे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 के आंसर में हम क्या लिखेंगे कि वो पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहाकर और पूजा में शामिल होते थे और अपने माथे पर तिलक लगाते थे। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो ये बच्चों ये आपका स्वयं का प्रश्न है और इसमें आपकी बचपन की किसी भी घटना को जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद है, यहाँ पर आप वो लिखेंगे, स्वयं से लिखें। कोशिश करें चाहे वो 1 लाइन में लिखें, 2 लाइन में, 3 लाइन में लिखने का प्रयास करें, अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।
कोरोना की लड़ाई में हमको ध्यान रहे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथ धोते रहें और अपना और अपने परिवार के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।